नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव आने में अभी वक्त है, लेकिन लग रहा है कि प्रदेश की राजनीति में अभी से उठापटक जारी है। बात चाहे हम एनडीए गठबंधन की कर लें या फिर इंडिया गठबंधन की कर लें, दोनों में गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह है दोनों गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रहे एक के बाद एक बयान। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में 27 के चुनाव से पहले गठबंधन में फसाद, सपा कांग्रेस में तनातनी, आंखें दिखा रहे निषाद। एनडीए और इंडिया गठबंधन में तकरार, क्या 27 में अलग अलग लड़ने को है तैयार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 साल का वक्त है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने विधायकों के 5 साल का ऑडिट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जमीन पर अपने नेताओं को तैयार कर रही है। कांग्रेस ने भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है और बहुजन समाज पार्टी में भी आकाश आनंद की वापसी के बाद कई अहम सियासी संकेत मिल रहे हैं। राज्य में इन प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा उनके सहयोगी भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी क्रम में निषाद पार्टी के नेता और योगी सरकार में काबीना मंत्री संजय निषाद के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। संजय निषाद ने सहारनपुर से सोनभद्र तक निकाली संविधान यात्रा के दौरान कई बार भारतीय जनता पार्टी को यह सलाह दी है कि वह दूसरे दलों से आए विभीषणों से दूर रहें। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने इशारों में यह भी बता दिया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने की इच्छुक है। संजय निषाद की माने तो यूपी की 200 सीटों पर निषादों का दबदबा है। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत बताते हुए 27 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। एकता में बल होता है, एकता में होता है। कुछ विभीषण ऐसे हैं जो जाके ऊपर कह रहे थे निषाद कहीं नहीं है, ऐसे आंख मूंद कर वोट दे देंगे। नतीजा रहा कि निषाद देखो गुस्से में आ गए, 45 सीट हार गए। हम नहीं चाहते निश्चित रूप से विभीषण बीजेपी में होते तो ऐसे 43 सीट थोड़ी हारते हम लोग। आज के दिन में गोरखपुर में 3.5 लाख वोट से जीता था 2019 में, 2018 में सांसद जीता था। आज 1 लाख का वोट अंतर हो गया, 2 लाख वोट कहाँ चला गया। मैं कहता हूँ मैं अपनी पूंजी नहीं गंवाने वाला हूँ विभीषणों के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी अपना गंवाए, लेकिन डॉक्टर संजय निषादों को जगाए हैं, ये दूसरी पार्टी में नहीं जाने। इससे कोई लेना देने। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन पर काम कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं जनता तक पहुँचाई जा रही है, वहाँ से ये लग रहा है बिल्कुल साफ कि जनता का तीसरी बार भी मन यही कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तीसरी बार जो है लाया जाए और इसी पर जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम यूपी से मुस्लिम सियासत के 2 बड़े चेहरे आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सहारनपुर देहात सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच सियासी अदावत छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि सपा में रहते हुए आशू मलिक ने इमरान को 2022 का चुनाव नहीं लड़ने दिया था, लेकिन इमरान मसूद अब सांसद हैं, तो 2027 में आशू मलिक के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करने की सोच रहे हैं। इससे पहले आशू मलिक ने इमरान मसूद पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही मसूद को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा आमने सामने चुनाव लड़ने का चैलेंज तक कर दिया था। सपा विधायक ने कांग्रेस सांसद को यहां तक कह डाला था कि मसूद कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल हैं और बीजेपी के एजेंट। इस मामले पर सपा कांग्रेस के नेता अलग ही राग अलाप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूती बता रहे हैं। हमारी तैयारी जो भी चल रही है पार्टी की, हम 403 पे संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। संगठन सृजन आपने देखा होगा लगातार पूरे देश में चल रहा है। हम 403 के संगठन सृजन की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात है और हमारा लोकसभा में अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया अलायंस पर अभी समाजवादी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार उनके शासनकाल में अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आती है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, अब उनके दल में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये संजय निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन लगातार संजय निषाद जी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो एनडीए में सरफुटोवल चल रही है, ये सबके सामने है। लेकिन इंडिया अलायंस हमारा मजबूत है और हम लोग अभी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल
सहयोगी नहीं, सत्ता के भोगी हैं, सत्ता के सुख के भोगी हैं। उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके समाज का नौजवान युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पे भटक रहा है, उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपनी आय दुगनी करवाने के लिए दर दर की चौखटों पे भटक रहा है। उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि बहन बेटियों की किस तरह असमत लूटी जा रही है। एक और जहां बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ प्रदेश में फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में बीएसपी भी नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि एनडीए और इंडिया गठबंधन 27 के चुनाव में कैसे एकजुटता के साथ लड़ पाएगा। फिलहाल तो सभी छोटे बड़े दल अपने आप को मजबूत बताते हुए अपने दम पर सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। देखना होगा कि क्या बीजेपी संजय निषाद को सहेज पाएगी और क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए जाने वाली सीटों पर सहमत हो पाएगी। और ऐसे में बहन जी का सबसे अहम रोल 27 के चुनाव में क्या रहने वाला होगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ अवधेश पांडे बादल हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक तिवारी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो शुरुआत कर लेते हैं वैभव त्रिपाठी से। वैभव जी, 27 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन सब कुछ ठीक है इंडिया गठबंधन में? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन का काम कर रही है और संगठन बनाना हर पार्टी का अपना काम है, और वैसे ही समाजवादी पार्टी भी अपना कर रही है। मामला ये है कि जो सत्ताधारी दल है हर मुद्दे पर विफल है। सत्ता रिपीट हो रही, को हो रहा है आवाज में। सत्ताधारी दल जो है और उसके जो सहयोगी हैं वो आपस में सिरफुटौल कर रहे हैं, जिसपे आप आज चर्चा कर रही हैं। जहां एक तरफ 2017 में 3 लाख करोड़ का कर्ज था उत्तर प्रदेश में, आज 9.5 लाख करोड़ का है। ये विफलता का प्रमाण है। मनरेगा का फंड 10% से ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रही है सरकार, ये गरीब विरोधी होने का ये प्रमाण है। इन बातों पे चर्चा न हो, जिसके लिए ये लोग आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक बात निषाद पार्टी की जो मुझे समझ आई और जो चर्चा में है, वो इसलिए है चर्चा में क्योंकि निषाद पार्टी की जो सीट थी मझमा, उसको भाजपा ने उनसे छीन लिया। तो जब निषाद पार्टी की सीट को छीन के भाजपा खुद लड़ जा रही है, तो उनके सहयोगियों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और भाजपा का अपने सहयोगियों को हमेशा ही धोखा देने का, पीठ में छुरा घोंपने का इतिहास है। अब आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जब शिवसेना तोड़ने की बारी थी तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, और जैसे ही थोड़ी सी भाजपा मजबूत हुई, तुरंत शिंदे साहब को पीछे बैठा दिया। तो ये हर दल समझ रहा है। वही स्थिति कमोबेश बिहार में भी है, वही उत्तर प्रदेश में है। हर जगह जो भाजपा का सहयोगी है वो ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बना था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रदेशों में भी इस गठबंधन को आगे करने की जरूरत है और आपसी सहयोग के साथ लड़ने की जरूरत है। वो निर्णय जब भी होगा आपको उचित माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी इसमें 2 साल का समय है, लेकिन अभी 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रही है और मजबूती से कर रही है, और हर दल का ये विशेषाधिकार है कि वो अपने संगठन पे काम करता रहे। चलिए, अशोक तिवारी जी का रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, सबका एक बार रिएक्शन में ले लूं। मैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। तो अशोक तिवारी जी, 403 सीटों पर कांग्रेस अब तैयारी कर रही है, और ये भी वैभव त्रिपाठी जी ने जिस तरह से कहा कि देखिए, इंडिया गठबंधन का सृजन ही हुआ था लोकसभा चुनावों में एनडीए को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। तो यानी विधानसभा चुनावों में अलग अलग लड़ने वाले। देखिए, वैभव त्रिपाठी जी की बात अपनी जगह पर सही है। 403 सीटों पर अगर वो तैयारी कर रहे हैं या वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो संगठन को मजबूत करना तो हर पार्टी का फर्ज है। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? संगठन समाजवादी पार्टी भी मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है।
तो ये अलग विषय ही है। संगठन तो 24 आवर 24 घंटे 24x7 मजबूत करना ही चाहिए। हर दल का कर्तव्य है कि अपने संगठन को मजबूत करे, इसमें कोई कमी तो है नहीं। और लोकसभा के मद्देनजर बना था, लेकिन विधानसभाओं में भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो है राहुल जी भी चाहते हैं ऐसा और आदरणीय अखिलेश जी भी चाहते हैं ऐसा। तो ये तो अलग विषय है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारा तो कोई मतलब, हमारा तो सब, हम तो मजबूत हैं ही। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पूरे देश में मजबूत है और एक साथ खड़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से जनता को मुक्ति दिलाने की, जनता को आजाद करने की। जनता को जो गुमराह कर रही है भाजपा, उस गुमराह से जनता को आजाद कराने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं तो खड़ी ही नहीं हो पा रही है, उसके अंतरकला मचा हुआ है। क्योंकि जब कोई पार्टी कमजोर होती है, वो हाशिए पे आती है, तो उसके सहयोगी दल भी अपनी बातें मजबूती से रखने लगते हैं और अपनी सीटें अधिक मांगने लगते हैं। ठीक, वही हाल हो रहा है भाजपा में जी। ठीक है, अवधेश पांडे जी। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है डिबेट है कि सहारनपुर में किस प्रकार से आसू मलिक और इमरान मसूद में नूरा कुश्ती हो रही है, तो आसू मलिक का नाम आपको याद आ रहा होगा। पहले भी एक बार अखिलेश जी के यहाँ जो सत्ता संग्राम हुआ था, जैसे शाहजहां दारा सिकोह को अपना शासन देना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद करके और दारा सिकोह के साथ जो किया वो सब लोग जानते हैं। वही आसू मलिक हैं जिनके मंचों पर जिनको लोगों ने मारा था, वो उस समय शिवपाल यादव जी के समर्थन में थे और जो अखिलेश जी के समर्थक थे, मंच पर आसू मलिक को बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी तो उस संस्कृति की पार्टी है, उसी संस्कृति की पोषक है। बहुजन समाज पार्टी से उसने गठबंधन किया और स्टेट गेस्ट हाउस का कांड भी किया। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो किसी से छिपा नहीं है। जहां तक कांग्रेस की पार्टी है, तो कांग्रेस तो बेचारी पैरासाइट पार्टी है, इसका अपने आधार पर कहीं कोई संगठन है नहीं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह भी रहे थे कि हम संगठन का सृजन कर रहे हैं, जैसे कोई चीज बिखर गई हो, कोई चीज हो ही ना, तो उसको किसी प्रकार से इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, अब अगर अपने पार्टी का सृजन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की यही स्थिति ना होती तो आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, इस तरह का समापन उनका न दिखाई पड़ता। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वहां चरित्र दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी वहां गई और कहा मुझे भी भैया कोई सीट दे दीजिए। एक भी सीट नहीं दिया कांग्रेसियों ने, समाजवादी पार्टी के लोग वापस लौट आए। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ 11 सीटों पर। कांग्रेस के लोग बेचारे, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते थे मुझे 5 ही सीट दे दीजिए, मुझे 1 ही सीट दे दीजिए, 2 ही सीट दे दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, जैसे दुर्योधन ने कहा था उस समय संधि प्रस्ताव पर कि सूर्याग्रम नयुदश्याम बिना युद्धेन केसो, एक पार्टी नहीं मिली और कांग्रेस बेचारी मजबूरी में उसने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ मैं खड़ी हूं। लेकिन अब दीजिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में लेकर भी तमाम तरह के विरोधाभास सुनाई दे रहे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव का भी रुक कर लेते हैं, आपके पास लौटूंगी। 10 सेकंड मुझे टाइम दे दीजिए। 10 सेकंड। मध्य प्रदेश के अंदर सपा कांग्रेस को गाली देती थी, कांग्रेस सपा को गाली देती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी जी ममता जी को गाली देते थे, ममता जी उनको गाली दे रही हैं। तो इनका जो गठबंधन है केवल स्वार्थ का गठबंधन है, उपयोगिता का गठबंधन है। वरना जानते हैं लोग, देश की सबसे बड़ी अनुसूचित समाज की नेता मायावती के साथ क्या किया इन लोगों ने। अवधेश जी ठीक है, 10 सेकंड हो गए, मैं फिर से लौटूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। एक बार डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव का रिएक्शन ले लेते हैं, एक बार शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बोल लीजिएगा। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, आप दोनों ही गठबंधनों की स्थिति देख रहे हैं। अब एनडीए बीजेपी कितना भी कह ले, लेकिन विरोधाभास तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का हमने देखा ये समय समय पर, उपचुनाव का भी और अलग अलग हमने प्रदेशों का भी जिक्र किया है। लेकिन यूपी का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर संजय निषाद की प्रतिक्रिया आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी विरोधाभास है, इनकार नहीं कर सकते। मनिका जी देखिए, यूपी के या इंडिया या एनडीए गठबंधन को लेकर जो बात चल रही है, तो यूपी में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अगर आप बात करें जी,
तो लोकसभा चुनाव को छोड़ दें और विधानसभा चुनाव के अगर आप मूल्यांकन करेंगी तो आपको ये स्पष्ट नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात को मैं अलग कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव को लेकर कह रहा हूँ। और कांग्रेस जो वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो संगठन को सृजन की ओर ले जा रहा है, उनके कार्यकर्ता भी जो संगठनात्मक तौर पे जुड़ने चाहिए तो उसकी शायद वो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव है। अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा टाइम है, हो सकता है ये सृजन उनका उस समय तक आपको जमीनी तौर पर दिखाई देने लगे। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, वो लीडिंग पार्टी है, वो लीडिंग पार्टी के तौर पर यहाँ काम कर रही है। इमरान मसूद और आशु मलिक को लेकर जो मनमुटाव की बात की जा रही है, देखिए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और आशु मलिक जी विधायक। तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर चूंकि सर्वोच्च नेतृत्व ने भी इस विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है कि ये विवाद है भी कि नहीं है, और न समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई बयान दिया है, तो ये चूंकि विधानसभा के 22 के चुनाव में वहां से वो लड़ना चाहते थे, सहारनपुर से खुद इमरान मलिक, इसकी वजह से शायद समाजवादी पार्टी आशु मलिक को वहां लड़ाना चाह रही थी या जो भी करना चाह रही थी, लड़के वो वहां से निकल भी गए। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की अगर तुलना आप एनडीए से कीजिए तो क्या बीजेपी, जैसे आप मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है कांग्रेस के अगेंस्ट, क्या निषाद पार्टी की इतनी इम्पैक्ट है? अगर पूर्वांचल की कुछ सीटों को छोड़ दें, पूर्वांचल में ही उस पार्टी का इम्पैक्ट दिखाई देगा, पूर्वांचल की कुछ सीटों को छोड़ दें तो क्या निषाद पार्टी बीजेपी से ये क्रेडिट ऑन करने की स्थिति में है कि क्या बीजेपी को वो ये बता सकती है कि नहीं, अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो पूर्वांचल में आप इतनी सीटों पे हमसे अगर साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं तो आपको इतनी सीटों का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये अभी बहुत जल्दबाजी का विषय है कि अभी हम इतनी जल्दी बोल दें कि 27 में समय है, तो हो सकता है कुछ मन मुटाव हो कुछ चीजों को लेकर। बिहार इलेक्शन को लेकर संजय निषाद कह रहे हैं कि उनको इतनी सीटें चाहिए, हो सकती बीजेपी के साथ वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, कई और पार्टियों से उनकी बिहार में बातचीत चल रही है। ये मुद्दे अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य 27 के चुनाव को लेकर मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। निषाद पार्टी समय समय पर लगातार ये कहती रही थी, अभी अब आपने दिखाया भी है कि बीजेपी को अपने विवेचनों से दूर रहना चाहिए। तो बीजेपी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, क्या वो इस विषय पर मंथन कर रहा है? क्या उसने इस पर कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि क्या संजय निषाद से वो कोई दूरी बना रहा है? क्या उनके बेटे को या जो एमएलसी बनाए गए जो सांसद है उनको पार्टी से हटाया जा रहा है, या जो दोनों बेटे हैं, एक विधायक है? ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी का एक बार रिएक्शन लेते, कुछ कहना चाह रहे हैं वैभव जी। मोनिका भाजपा के साथी ने एक बार भी निषाद पार्टी का जो बयान है उस पर एक शब्द नहीं कहा। डॉक्टर संदीप, मैं आ रही हूं आपके कहावत है कि आपन ढीण न देखे दूसरे का, प्लीज आपन ढीण न निहारे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर संदीप, मामला ये है कि यहाँ सत्ता के, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर संदीप, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ वैभव त्रिपाठी जी। तो जहां सत्ता में बैठने के बावजूद टकराव बढ़े हैं उस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो। और हमने क्या कहा? हमने तो ये भी नहीं कहा कि नहीं हमारे बीच मतभेद है। आपने जो बात अशोक तिवारी जी से पूछी, हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रदेश स्तर पर भी इंडिया के ही तर्ज पर हमारे गठबंधन होने चाहिए, सहयोगी दलों के साथ हम सीट शेयरिंग करें। ये बात हरियाणा चुनाव के पहले भी उन्होंने कही थी। यही बात अखिलेश जी ने भी कुछ दिन पहले कही कि हम 27 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। हाँ। तो हमारे वहां कोई मतभेद नहीं है। हाँ। हम अपना संगठन का काम कर रहे हैं। हाँ। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेता थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो वैभव जी, आप समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस 24 का है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अरे सुनिए तो सही, आप ऐसे बार बार बोल के लेट मी कंप्लीट, आप रैली में थोड़ी है, बात तो सुन लिया कीजिए, सवाल तो सुन लीजिए।
आपने रिएक्शन अपना दे दिया है। मैं समझना आपसे चाह रही हूँ कि अशोक तिवारी, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के एसपी की जो स्थिति है फिलहाल उत्तर प्रदेश में मजबूत है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये बात मान रही है कि आपको फिर से छत्र छाया में ही समाजवादी पार्टी के इलेक्शन लड़ना है। अभी भी आपका वो जनाधार तो हुआ नहीं है किसी भी प्रदेश में। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि आप इस बात को देखिए कि 2017, 2019, 22 और उसके बाद 24 के परिणाम ये बताते हैं कि कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में भी समाजवादी पार्टी कभी इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, 37 सीटें नहीं जीत पाई थी। इस बात को जनता भी समझ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं। आपको भी इसका आकलन होगा ही कि जब कांग्रेस के साथ एक होकर चुनाव लड़े हैं तो 2024 का जो सिनेरियो है वो क्या है। तो कांग्रेस को कमतर नहीं आंका जा सकता। हाँ, गठबंधन की घोषणा जो है वो उचित समय पर उसके बारे में जो निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। 2 साल पहले इस बात को मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा भविष्य में, लेकिन हम अपना 403 सीटों पे जो हमारा संगठन बनाने का काम है वो आगे चल रहा है। संगठन सृजन की बात कर रहे थे, अरे सृजन आप क्या जाने, माफियाओं के भरोसे चलने वाली भाजपा, गुंडों के भरोसे चलने वाली भाजपा सृजन के शब्द का महत्व नहीं समझ पाएगी। और संगठन कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, कितना भी आपका वोट बैंक मजबूत हो गया हो, आपकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हो हाल के इलेक्शंस में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते अभी भी विधानसभा चुनाव का। देखिए, ये कोई विषय नहीं है, जैसा आप कह रही हैं, ये कोई विषय ही नहीं है। जब कोई मैटर आया ही नहीं है इस तरह का, तो इस पर कोई विचार विमर्श करने का विषय ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 27 का चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर भी लड़ेंगे। राहुल जी ने भी कहा कि प्रदेश स्तर पर हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जब ये बात, वही बात स्टैंड कर रही है, जो आदरणीय राहुल जी ने कहा है, जो आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है, वही बात स्टैंड कर रही है, वही बात आगे बढ़ रही है और वही बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। जैसे लोकसभा में चुनाव हमने लड़ा है, ऐसे ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर अंतर कला है तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी गिरावट पे जा रही है, हाशिए पे जा रही है, जनता में उसका जो है आधार खत्म हो रहा है, इसलिए उसकी पार्टियां भी आंखें दिखा रही है भाजपा को। इस समय भाजपा कमजोर हो गई है, भाजपा इतनी कमजोर हो गई है कि वो उठ खड़ी नहीं हो पा रही है। कारण क्या है कि पिछड़ों का विरोध, दलितों का विरोध, युवाओं का विरोध, किसानों का विरोध, योगी जी का जाति प्रेम, योगी जी के सजातीय जाति प्रेम, योगी जी का परशुराम भगवान का विरोध, परशुराम भगवान की छुट्टियां कैंसिल करना, भगवान परशुराम का यात्रा को रोकना, ये ब्राह्मणों का विरोध हो गया है। उसको भी झेल रहे हैं योगी जी। योगी जी तो बेचारे हाशिए पर हैं, इस समय कमजोर हो गए हैं, इसलिए सभी लोग उनको आंखें दिखाएंगे और उनको छोड़ के एक दल उनको छोड़ के भागेंगे। हालात ये है। 27 में उनकी विदाई तय है। 27 में इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने आप ही उनकी विदाई हो जाएगी। जनता पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है, खास तो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, कमजोर सवर्ण, आज महिलाएं। ठीक है, अब दीजिए विभीषण कौन है आपकी पार्टी में जिनका जिक्र हो रहा है? कौन से विभीषण है जो आपके संगठन को, आपकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, हमारे में कोई विषय नहीं है। तिवारी जी, मैं अवधेश जी से सवाल कार्यकर्ताओं का संगठन है और इसी आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की दृष्टि से है। ये कांग्रेस और सपा के परिवार, लेकिन संजय निषाद जी किन विभीषणों का जिक्र कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं, 45 सीटें हार गए। जिनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष गर्भ में पलने वाला पुत्र भी कोई होगा तो उसकी पहले से घोषणा हो जाती है कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हमारे यहाँ तो गरीब, पिछड़े, आदिवासी विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं और पिछड़ी जात के सामान्य व्यक्ति आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो कार्यकर्ताओं का दल भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवारवादियों का दल नहीं है। नहीं तो घोषणा कर दें अशोक जी और वैभव जी कि कोई सामान्य कार्यकर्ता हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, घोषित कर दे। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी संजय निषाद अगर तमाम बातें कर रहे हैं तो कोई तो ठीक है। अशोक तिवारी जी, लेट मी आस्क। हाँ मोनिका, अरे अशोक तिवारी जी, वैभव जी आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। मोनिका रुक जाइए, उन्हें बोल लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। जिनके यहाँ पहले से ही तय है
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका हाँ। पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका प्रपोत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये परिवारवादी लोग बात हैं, रिपीट इसीलिए करने अभी के जी लिए ये समय तो दिनों ठीक है, के ये लिए सारी बातें गठबंधन आपकी होता है, सुन ली समान- मैंने, समान लेकिन सोच मैं ये है। पूछ रही हूँ कि आखिर ये संजय निषाद जिस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं, अब देखिए इस पर सवाल तो उठेंगे, तो क्या अंदर खाने सब ठीक है या फिर बातचीत हो रही है, देखा समझा जा रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी तो हो रही है। बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल फील गुड है, हम्म, और इसी रास्ते पर पार्टी समन्वय के रास्ते पर सरकार चला रही है, सबका सम्मान है, सबका समन्वय है, और इसी आधार पर भविष्य में भी सरकार बनेगी। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि लोक दल से गठबंधन कर लिया फिर गठबंधन समाप्त कर लिया। ये मायावती जी से गठबंधन इन्होंने कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या करने के लिए, स्टेट गेस्ट हाउस कांड करने के लिए। ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है कि अपने मित्र समाजवादियों को एक भी सीट इन्होंने हरियाणा के अंदर नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि कांग्रेस के लोग नाक रगड़ते रह गए उत्तर प्रदेश में और 11 की 11 सीट पर एक भी सीट कांग्रेस बेचारों को नहीं दिया। वो कहते रहे बाद में 5 पर संतुष्ट हो जाएंगे, 2 पर संतुष्ट हो जाएंगे, मोनिका, एक भी सीट नहीं दिया। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस गाली देती थी सपा को, सपा ठीक गाली है देती अवधेश जी, थी। ठीक है, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस कुछ की कहना बात चाह को रहे हैं। बार बार रिपीट वैभव कर रहे हैं, त्रिपाठी ये कुछ अपनी कहना बात चाह रहे हैं, नहीं उनको कर सुन रहे लेते हैं अवधेश जी। कोई सोच देखिए, नहीं है, ठीक है कोई अवधेश जी, एजेंडा उनको नहीं सुन लेते हैं इनका। एक बार, मोनिका जी, फिर संदीप जी के मोनिका पास जी। जाएंगे। मोनिका जी, एकमात्र भाजपा में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई तय नहीं कर सकता आज के समय में कि कौन अध्यक्ष बनेगा, और ये बात करते हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अरे उस हमारी विकट बड़ी परिस्थितियों पुरानी से निकलकर परंपरा है संघर्ष वैभव करके जी। आज प्लीज मिस्टर अवधेश चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। आपके बीच नहीं बोल रहा देखिए, था तो चुप हो जाइए। एंकरिंग न कीजिए, दलित परिवार से अपना आते विषय हैं रखिए। और उनके परिवार के साथ क्या नहीं, अरे चुप हो जाइए भाई। अवधेश जी बीच उन्हें में बोलने नहीं कूदना दीजिए। आदत है भाजपाइयों की, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वैभव त्रिपाठी जी, प्लीज अपनी बात झूठ नहीं बोलना ठीक है, चाहिए, ठीक है सर, एक दूसरे को रहे हैं। भी नहीं बोलना कमेंट्स मत चाहिए, कीजिए। सही बोलिए। ठीक है, अब वैभव इनको चुप त्रिपाठी जी। कराइए। ऐसा है कि किन परिस्थितियों में वो उनका बचपन बीता है और वो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सर हैं। काम यूपी की राजनीति से और चले ये गए राष्ट्रीय संभव अध्यक्ष तय नहीं है। करने के लिए और अपनी अपनी पार्टियों के गठबंधन के, आप लोग कहाँ बातें कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात आपने बीजेपी की। महामहिम द्रौपदी, अरे प्लीज 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 मैं बात कर लूं। वैभव ऐसा जी है आपको कि इतनी बातें द्रौपदी करनी होती है, मुर्मू को इतनी आपने बातें कि राष्ट्रपति आपके लिए बनाया पूरा और किस वक्त कम पड़ तरीके जाता है। से प्लीज फोकस बात अपमानित कीजिए किया यूपी की बातें। प्रधानमंत्री जी ने। यूपी की बात यह है कि जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार, उनके हक पर डाका, ये सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से बेनकाब हुई है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। इसी वजह से निषाद पार्टी आज आंखें तड़ेर रही है और निषाद पार्टी इनके गठबंधन से निकलने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में आरएलडी भी जाएगी, ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे और ये बात कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी का दावा भरते हैं। और जिस ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मोदी और योगी को भीख मंगाऊंगा, मंदिर पहुंचा दूंगा, मठ में घुसा दूंगा, उनके पैर छूने पड़े इनको। अगर इतनी बड़ी पार्टी का दम्भ था तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का दावा किया कहां चले गया? आप बहुमत से भी दूर हो गए क्योंकि जनता आपके झूठे खोखले वादों को समझ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों के हक की बात आप नहीं करते हैं। ठीक है, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर से लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए हमने अभी जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन का, कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर हम बीजेपी की स्थिति देखें 2027 के लिहाज से, तो क्या लगता है आपको बीजेपी की मजबूती पहले जितनी ही है उसमें कोई फर्क आया है या वो पहले से बेहतर हुई है? आप कहां देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद की अगर स्थिति की बात कीजिएगा, अगर उस लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिएगा जी, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिसको क्या कहा जा रहा है, हाँ। जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया उत्तर प्रदेश की वजह से ही बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुमत मिलना जो आंकड़ा मिलना चाहिए था, वो उस आंकड़े से वो दूर रह पाई। हाँ। सरकार बना ली वो अलग विषय है, लेकिन जो आंकड़े वो कह रही थी, क्लेम कर रही थी, उस आंकड़ों से अगर कोई रोक पाया उसको, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने काम किया। अब इसमें ये बड़ी बात है कि कांग्रेस क्लेम कर रही है कि उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को
ज्यादा फायदा हुआ है, या समाजवादी पार्टी का जो क्लेम है कि नहीं मेरी वजह से समाजवादी पार्टी अरे कांग्रेस को फायदा हुआ, तो ये अलग विषय है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि आज की भी डेट में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, चाहे संजय निषाद की बात की जाए, ये इनको छोड़ के ये तीसरा गठबंधन है बीजेपी के साथ निषाद जी का, डॉक्टर संजय निषाद का। ये पहला गठबंधन नहीं है मोनिका जी। इसके पहले पीस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, उसके बाद ये बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। तो क्या आगे 2 साल अभी आपके पास पड़े हैं, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होती है, कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, संजय निषाद की क्या रणनीति, ओम प्रकाश राजभर की क्या रणनीति होती है, और बीजेपी की उसके पर क्या रणनीतिक होती है, ये एक मुझे लगता है कि इसमें एक लंबा समय है। ये डिबेट अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर इस पर बात चर्चा होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिटबैक बीजेपी को लगा होगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इससे अपने आप को अलर्ट जरूर महसूस कर रही होगी, उसको यह अलार्मिंग सिचुएशन लग रही होगी कि कुछ जिन जगहों पे, चाहे वो पीडीए का गठबंधन रहा हो, चाहे वो संविधान खतरे की बात कही जा रही हो, चाहे दलितों और वंचितों के शोषितों की बात की जा रही हो, मुझे लगता है कि उन सारे सेक्टर्स पे बीजेपी को ध्यान देना होगा। अगर उन सेक्टर्स को उसने ध्यान नहीं दिया तो ये जो राजभर जातियां हैं या जो निषाद पार्टी की जो निषादों को लेके जो समन्वय की बात की जा रही है, उन सेक्टरों में वो पूर्वांचल के कुछ सीटों पर वो इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लड़ाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही आमने सामने होंगी, और कोई बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी उसके सामने नहीं होगी। सीधी लड़ाई अगर किसी से होगी तो वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। और जो छोटे घटक दल हैं वो देखिए अभी से आके अगर नहीं करेंगे तो उनका जो भाव है वो भाव बना कैसे रहेगा। 2 साल उनको अपनी स्टैंडिंग पोजीशन भी तो दिखानी है। तो मुझे लगता है कि इन सारे विचारों में एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के साथ अगर वो आंख नहीं तरेरते हैं, बीजेपी के साथ वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी जो पोजीशन जो कही जा रही है ना कि संजय निषाद अभी और कहीं चले जाएंगे, राजभर भी हो सकता है, जैसा वैभव त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो हो सकता है कि 27 के चुनाव आने तक बीजेपी के कितने टुकड़े हो जाए, जो गठबंधन है वो कहाँ चला जाए। तो ये सारी चीजें, तभी मैंने बीजेपी की पोजीशनिंग के बारे में पूछा। जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अभी फिलहाल मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसका जो मैंडेट है उसके साथ है, और जो जिस पे उसका फोकस है मुझे लगता है कि शायद वो फोकस उनका वहां रहेगा। जिन चीजों पे मैंने आपसे कहा ना कि पीडीओ को लेकर जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में परफॉर्मेंस दी थी, उस पर्टिकुलर जमीन पे बीजेपी को काम करना पड़ेगा। और बीजेपी उन चीजों पर काम करती है तो मुझे लगता है कि वो सेटबैक जो उसको लोकसभा के 24 के चुनाव में लगा है, मुझे लगता है वो भी कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को आप हल्का लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं मान सकती हैं, और कांग्रेस के साथ अगर वो जुड़ के लड़ती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती जरूर मिलने वाली है 27 के चुनाव में। पीडीए का जो गठबंधन है वो एग्जैक्ट मुझे लगता है कि शायद जो बात वो कहना चाहते हैं वो कन्विंस लगातार, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बात को फोकस कर रहे हैं। चाहे कोई भी आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, कोई भी रैली ले लीजिए, वो लगातार पीडीओ को अपने साथ लगातार बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये उनको जो है पॉलिटिकली एज कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीए तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा जब उन्होंने फोकस किया उनके स्टेटमेंट्स ने। ठीक है, एक बार अशोक तिवारी जी का रुक लेते हैं। अशोक तिवारी जी, अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश पश्चिम इलाके को देखते हैं तो वहां पर इमरान मसूद और जिस तरीके से आशू मलिक के बीच की तनातनी है, क्या ये खटपट जो है ये आपके गठबंधन पर कोई असर डाल रही है, या फिर ये इनकी निजी है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा गठबंधन पर? अशोक तिवारी जी, क्योंकि दोनों ही प्रभावशाली नेता हैं, बड़े हैं। आपने पहले ही बात कर दी कि कोई गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, कुछ लोगों का व्यक्तिगत कुछ भी होता है, मैंने नहीं कहा नहीं पड़ेगा, मैंने आपसे पूछा। हाँ जी, देखिए हाँ, उसका गठबंधन पर असर नहीं पड़ता है। हाँ। आज होने वाला क्या है, 27 में क्या होने वाला है, 27 में जो होने वाला है वो जनता के सामने है। आज भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में, भेदभाव की राजनीति। इसमें पिछड़ों के साथ भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, और सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव। ये भेदभाव उसको भारी पड़ने वाला है। जो उसके पारंपरिक वोट भी रहे हैं वो वोट उसके जाते रहे हैं। अब कोई खुश नहीं है। भगवान परशुराम की जयंती कैंसिल करना, भगवान परशुराम के यात्रा को रोकना, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी चोट है ये। आज पिछड़ों का हक मारना, शिक्षक भर्ती घोटाला करना, दलितों की नौकरियां ना निकालना, दलितों को आरक्षण का हक ना मिल पाना, ठीक से आरक्षण लागू होते हुए भी आरक्षण को गलाया जाना, प्राइवेटाइजेशन करना, आज जो है आउटसोर्सिंग कराना, आज जो है
शिक्षण संस्थाओं में भी उनको उनका बराबर का हक न मिल पाना, उनको पीछे धकेलना, ये बहुत बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी को, और ये कल ही खुल चुकी है। आज किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो है जो शोषण किया जा रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी का पूरी तरह से उसको कानून नहीं बनाया जा रहा है। आज जिस तरह से जीएसटी लगाया गया उपकरणों पर, वो हाशिए पर कर दिए गए हैं। आज महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े भरे पड़े हैं। महंगाई का जोर कितना है, महंगाई तो आसमान छू रही है इसमें, बेरोजगारी आसमान छू रही है इसमें। इन चीजों का प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश पर, और भाजपा में तरह तरह की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। योगी जी ने खुद ही बढ़ा दी हैं। योगी जी बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, लेकिन जो है खाली एक ही वर्ग का लोग को लेकर चलते हैं। अधिकारियों में देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, सभी जगह देख लीजिए, एक ही वर्ग, सामंती वर्ग, जो असली सामंत है, उसी का बोलबाला है। आज मनुवाद, सामंतवाद का बोलबाला है उत्तर प्रदेश में। तो पिछड़ा कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा? ये आशा भरी निगाह से देख रहा है आदरणीय यादव जी की तरफ, आशा भरी निगाह से। और उनको चाहता है कि 27 में लाना चाहता है। आज हालात ये है, इस प्रवाह को रोक पाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। इसीलिए उनके घटक दल भी उनको आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है सर। और आगे चल के देखिए होता है, आगे देखिए होता है क्या। अच्छा अवधेश पांडे जी, देखिए लगातार अगर देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो हम लगातार मंदिर मस्जिद हम देख ही रहे हैं। चाहे हम बनारस का जिक्र कर ले, मथुरा की बात कर ले, हम संभल की बात कर ले, और इस पर फोकस है बीजेपी का। बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस से ये कर रही है। तो कितनी उम्मीदें इससे, और कितना पॉजिटिव आपको अपने फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है अवधेश जी? देखिए, एक दो सवाल है सपा के, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आपकी बात मैं करता हूं संक्षेप में सर जी। इन्होंने भी ब्राह्मण की बात की। किस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बारे में इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल से किस प्रकार से निकृष्ट बात की गई, वो उसको पूरे प्रदेश ने देखा है। इन्होंने बात की जाति की, किस प्रकार की सेना के एक अधिकारी के बारे में, और जिसने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है, उसके बारे में इनके सीनियर नेता ने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तीसरी बात इन्होंने की संविधान की। इनके पार्टी के नेता आजम खान साहब, जो इनके मुख्यमंत्री को टीपू कहते हैं, वो हाथ उठा करके कहते थे, उपहास करते थे बाबा साहब का, और उन्होंने एक भरी जनसभा में कहा कि बाबा साहब भूमाफिया हैं। उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करके और अपने शासनकाल में उनको किस प्रकार से डिमोट किया, ये भी पूरा देश आज जानता है। जहां उत्तर प्रदेश में जितने जिले बड़े महापुरुषों, दलित महापुरुषों के नाम पर हुए थे, उसको वापस करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग। चलिए ठीक है अवधेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी से माफी चाहूंगी, वक्त इतना ही है, अगली डिबेट में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो दोनों ही हम दलों की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर हम एनडीए की बात करें, वो विरोधाभास के सुर तो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका असर कितना पड़ेगा गठबंधन पर, ये देखना होगा। अभी वक्त है, अभी 25 चल रहा है और 27 में चुनाव होने हैं। हालांकि तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, और कांग्रेस भी कह रही है कि जमीनी स्तर पर जाकर हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, ताकि जब वक्त आए तो हम वो मोलभाव कर सकें सीटों के बंटवारे को लेकर। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है पूरे देश में, और सबकी निगाहें इस पर टिकी रहती हैं। राजनीतिक दिशा दशा तय करती है ये पार्टियों की। मेरा इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।